ये सबस्ट्रेट है और ये जो है ये एंजाइम है। सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, यहाँ पर भी एक्टिव साइट की तरफ ये इंटर होगा। एंड देन नेक्स्ट अगर देखें तो ये बना दिया इसने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से और अच्छे होंगे। जैसे कि हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक को पढ़ रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 3 एंजाइम्स को पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट तक लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ था। तो हमने एक पॉइंट देखा था जो कि था देयर आर 3 वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट एंजाइम कैटालिसिस। तो हमने एंजाइम्स के जो 2 मेन हाइपोथेसिस थे, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस को हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उधर से जाके देख सकते हैं। तो उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ है कि 3 वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट एंजाइम कैटालिसिस, कि एंजाइम जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। तो वो किस तरह से वो कैटलिस्ट करते हैं डिफरेंट रिएक्शंस को। तो यहाँ समझने की बात यह है कि 3 डिफरेंट वेज हैं। काम तो जो है वो एक ही हो रहा है, कैटलिस्ट ही वो रिएक्शन को कर रहे हैं, बट इन 3 डिफरेंट वेज। मतलब कि इनका जो तरीक़ेकार है रिएक्शन में कैटलिस्ट का, तो वो जो वेज है उनका तरीक़ेकार है वो एक दूसरे से ज़रा डिफरेंट है। काम ये एक ही कर रहे हैं लेकिन 3 डिफरेंट वेज में कर रहे हैं। तो हम अब इसको डिस्कस करते हैं कि कौन से वो 3 वेज हैं जिसके थ्रू एंजाइम्स कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट काम करते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो नंबर 1 पे है रिएक्शन मैकेनिज़्म। एक वे जो है वो रिएक्शन मैकेनिज़्म है। नंबर 2 पे अगर देखें तो वो है मॉलिक्यूल ज्योमेट्री, वो क्या मैकेनिज़्म है उसको हम पढ़ेंगे। थर्ड 1 पे है एनर्जी चेंज, एनर्जी में कैसे चेंज करके ये अपना काम करते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन मैकेनिज़्म को। अब रिएक्शन मैकेनिज़्म में क्या है, सिंपल, जो अब ये मेन पॉइंट है कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट। ये तीनों के लिए है, ठीक है। ये लाइन जो है, ये बात जो है, ये इन तीनों मैकेनिज़्म के लिए है कि सबस्ट्रेट इसमें कन्वर्ट होगा इनटू प्रोडक्ट। एंजाइम की अगर हम बात करें, एंजाइम में जो है वही एंजाइम होते हैं, उनका ये एक्टिव साइट होते हैं। तो एंजाइम क्या है, ये यही अमाइनो एसिड्स हैं। और अगर हम सबस्ट्रेट को देखें तो ये सब्सटेंसेस होते हैं डिफरेंट, जो कि एंजाइम से मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अब अगर हम देखें इसके फिनोमेना, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, the substrate first bind to the active site of the enzyme to form an enzyme substrate, then substrate is converted into product। वही बात है कि जो हमारे पास एंजाइम होगा उससे जो है वो उसका एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच होगा, देन वो सबस्ट्रेट वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होगा एंड देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना वर्क करेगा, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। एंजाइम जिस तरह से इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात थी ना, किस तरह से ये अपने आप को मॉडिफाई करते हैं एंजाइम्स और सबस्ट्रेट उसके साथ फिर अटैच होता है और देन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल वही मैकेनिज़्म है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो है एंजाइम है, ठीक है, और ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरह से है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो बिल्कुल सेम टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसने अपने आप को फिक्स करने के लिए, सबस्ट्रेट ने इसमें फ़िक्स होने के लिए इसने अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। जे देखें बिल्कुल सेम उसकी शक्ल का ही वो बना दिया है। देन ये इसके साथ अटैच होगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जब ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे तो एंजाइम प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स एंड देन ये एंजाइम है और ऊपर से अगर ये देखें तो ये न्यू प्रोडक्ट बन गया और ये यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, यहाँ से ये हट जाएंगे। इस तरह का एक रिएक्शन मैकेनिज़्म इसका है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉलिक्यूल ज्योमेट्री को। ये इसका सेकंड नंबर वे है। तो इसके लिए इसकी जो मैकेनिज़्म है वो
जो इसका फिनोमेना है वो इससे तो थोड़ा चेंज है, लेकिन डायग्रामेटिकली बिल्कुल इसके सेम है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इसमें कह रहे हैं कि द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल लाइक अ की फिटिंग इनटू द लॉक। जैसे कि की एक ही लॉक में फिट होती है, तो इसी तरह का ये वर्क कर रहा है। सबस्ट्रेट जो है वो फिट होंगे इनटू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। वंस देयर द एंजाइम चेंज शेप स्लाइटली, क्या करेगा, यही एंजाइम जो है अपना शेप ये स्लाइटली चेंज करेगा। ठीक है, ये तो अपना शेप जो है वो चेंज करेगा, बट कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पर अंदर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, लेकिन ये क्या करेगा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इस पे पॉजिटिव चार्जेस हैं तो नेगेटिव वाले चार्जेस को ये अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये उसके पास आएगा तो ये अपना शेप जो है वो उसके अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर देगा। तो बाकी सारा यही है। And making it more likely to change into the product. For example, if a bond in the substrate is to be broken, अगर किसी सबस्ट्रेट में जो है वो कोई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया, तो दैट बॉन्ड माइट बी स्ट्रेच्ड बाय द एंजाइम मेक इट मोर लाइकली टू ब्रेक। तो यहाँ क्या होगा कि जो फॉर एग्जांपल ये जो एंजाइम है इसका जो अंदर वाला पार्ट है, इसका जैसे पीएच है और पीएच होगा, कंसंट्रेशन होगा वाटर का या जिस पे चार्जेस होंगे तो वो सेम इट इज़ रहेंगे, लेकिन जो एक्टिव साइट होगा जस्ट ये अपने आप को मॉडिफाई करेगा सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए। ठीक है, कि इसमें जो है वो डिफरेंट जो चार्जेस होंगे, जो पीएच होगा वाटर का, ठीक है, तो उसमें ये थोड़ा सा चेंज लेके आएगा, लेकिन जस्ट एक्टिव साइट पे, पूरे एंजाइम की हम नहीं बात कर रहे हैं। जस्ट ये एक्टिव साइट जो है ये अपने आप को मॉडिफाई करेगा सबस्ट्रेट बाइंडिंग के लिए। अगर इसके साथ साथ यहाँ पे भी डिफरेंसेस होते तो ये तो पूरा जो है इन जब रिएक्शंस होंगे तो अगर ये पूरे चेंज होते तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस पर क्रिएट होता। तो हमें एनर्जी चाहिए किसी रिएक्शन में, जो जितना भी ये हमें चाहिए वो ये पूरी तरह से नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। तो इसलिए जस्ट इसका एक्टिव साइड जो है वही अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, बाकी जो इनसाइड वाला पार्ट है इसका वो चेंज नहीं होता। तो ये भी और इसी तरह से ये अटैच कर लेते हैं सबस्ट्रेट को, ठीक है, और एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बनाते हैं और देन इनसे इन प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं और इनका रिएक्शन जो है वो हो जाता है। तो ये था मॉलिक्यूल ज्योमेट्री के बारे में। थर्ड वन है एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज को देखते हैं कि किस तरह का उसका मैकेनिज़्म है। तो अगर हम एनर्जी चेंज की बात करें तो यहाँ पर मेन बात एक्टिवेशन एनर्जी की हो रही है। एनर्जी को अगर हम देखें तो कॉमन एग्जांपल अगर हम लें कि एक माचिस की तीली की एग्जांपल लेते हैं, किस तरह से हम एक तीली लेते हैं और उसको एक केमिकल जो होता है उसी के साथ फ्रिक्शन के तौर पे उसके साथ वो रगड़ते हैं और उसी प्रोसेस के थ्रू वहाँ पर वो एनर्जी उसे प्रोवाइड हो जाती है एंड देन जो है वो आग लगती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक, देखते हैं इसको कि कैसा इसका मैकेनिज़्म है। तो द वे एंजाइम वर्क कैन आल्सो बी शोन बाय कंसिडरिंग द एनर्जी चेंज दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। वही बात, ठीक है, कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो टेक प्लेस होने के दरमियान एनर्जी में जो है वो चेंज आएगा। अब consider a reaction where the product has lower energy than the substrate, so the substrate naturally turns into product. A reaction where the product has lower energy than the substrate, ठीक है, so the substrate naturally turns into product. अब ये रिएक्शन के दरमियान ही बात हो रही है कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो लोअर हो गई, तो खुद से तो नहीं लोअर हो गई, यहाँ पर इसमें दौरान ही ये रिएक्शन होता है कि ये इसकी एनर्जी को जो है वो लो कर देता है। अगर हम जब भी एनर्जी की बात करें तो हम हर एक चीज़ में ये देखते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, ना हम कोई भी चीज़ हमें ना तो ज़्यादा मिक़दार में चाहिए होती है ना बहुत कम मिक़दार में चाहिए होती है।
तो जितने भी रिएक्शन होते हैं उनके लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है तो वो इसको प्रोवाइड करती है और उसको बैलेंस रखती है। ये नहीं है कि उसके लिए कम चाहिए तो ये ज़्यादा अगर देगी तो वो तो ख़राब ही होगा। तो इसको जितना एनर्जी इसको चाहिए, कम चाहिए तो ये इसको कम ही प्रोवाइड कर देगी, कम ही कर देगी। तो इस तरह से जो है सो सबस्ट्रेट नेचुरली टर्न्स इनटू प्रोडक्ट ईजीली। तो ये क्या करेगा, जब भी ये प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने से पहले जब सबस्ट्रेट इसके साथ वो होगा तो सबस्ट्रेट जो है वो अपनी एनर्जी को ओवरकम करेगा। सबस्ट्रेट अपनी एनर्जी को ओवरकम करेगा, जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। जो रिएक्शन हो रहा होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को ये एंजाइम जो है ये कम कर देता है और मॉलिक्यूल्स कैन ईजीली गेट ओवर द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर एंड क्विकली टर्न इनटू द प्रोडक्ट। और ये ईजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ अगर हम देखें डायग्राम की तरफ तो ये है प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन। अब ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है, यहाँ पर ये 2 लाइंस आए हुए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ ये देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम जो है ये हायर है। अब एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, और एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम के साथ होगी तो ये कम टाइम लेगी, और अगर एंजाइम एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम होगी तो ये ज़्यादा टाइम लेगी चेंज इन फ्री एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल में देखें तो 2H2O2 का एक एग्जांपल है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H2O प्लस ऑक्सीजन। तो अगर देखें तो द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ 86 kJ मोल। अगर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए इतना जो है वो एनर्जी चाहिए विद नो कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट नहीं होगा उसके विदाउट ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो उसके लिए इतना चाहिए। और अगर ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट करेगी तो इसके लिए जस्ट 1 kJ मोल चाहिए होता है। तो इसके फ़र्क को आप देखें तो ये जब एंजाइम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी तो इसका कितना बड़ा फ़ायदा है। और ये किस तरह से एंजाइम कैटलिस्ट में होता है, इसका जो एक्टिवेशन साइट होता है ना, इसमें ये थोड़ा सा ये चेंज लेके आते हैं, इसके हेल्प के थ्रू ये होता है। इम्पोर्टेंस को देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी में इसका कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है एंजाइम्स का, ठीक है। जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन सफिशेंट अमाउंट में चाहिए होती है। तो सफिशेंट अमाउंट में लाने के लिए कौन हेल्प करता है, वो यही एंजाइम्स करते हैं। तो ये 3 मेन वेज थे एंजाइम्स के कैटलिस्ट के, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।